एक दिन पुत्री कलावती भूखे मारे किसी ब्राह्मण के घर में पहुंचती है। वहां जाकर के क्या देखते हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ब्राह्मण को प्रणाम किया कि ब्राह्मण देव, आपके घर में ये पूजा पाठ किस चीज का हो रहा है और इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण ने कहा कि पुत्री, मेरे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है और इस कथा से संपूर्ण मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। तो कलावती ने भगवान की कथा सुनी, भगवान का प्रसाद खाया, जल पिया, अपने घर में आती है। आते आते रात्रि होती है। माँ डांटती है कि इतनी रात तक कहाँ रही, बता तो कहाँ गई थी। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, कथा सुनकर प्रसाद खाकर मैं सीधे घर आ रही हूँ। तब लीलावती को याद आया कि हमने भी भगवान की कथा करने के लिए कहा था। आपकी माया को कौन जान सकता, हमने आपसे कथा करने के लिए कहा था पर हम आपकी कथा नहीं कर पाए। हमारे इस अपराध को क्षमा करो। मेरे पतिदेव और मेरे दामाद को शीघ्र घर भेज दो, यथाशक्ति मैं आपका पूजन अवश्य करूंगी। जब इस प्रकार से लीलावती ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान उस प्रार्थना से बड़े प्रसन्न हो गए और पहुंच गए उस राजा के स्वप्न में। हे राजा चंद्रकेतु, तेरे जेल में जो 2 बंदी पड़े हुए, कल सूर्योदय होने से पहले उनको छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। अब जब इस प्रकार से राजा को स्वप्न हुआ, राजा प्रातःकाल उठा, अपने मंत्रियों को बुलाया, सबसे सपने की बात कही। उन्होंने कहा महाराज उनको छोड़ना ही उचित रहेगा। उन्होंने कहा महाराज हमने तो कोई चोरी नहीं की, हम तो व्यापार करने के लिए आए थे और तुम्हारे दूतों ने जबरदस्ती पकड़ करके हमें जेल में डाल दिया, हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया। तब राजा ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा, जो धन उनका था वो भी, और दूना धन राजा ने अपने घर से उनको दिया और उनको उनके घर के लिए रवाना किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सुतोवाचा सुजिगते यात्रां तो कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विकं ब्रह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरं गयो। ये दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् किमस्तं तव न स्थितम्। अब दोनों व्यापारी अपने अपनी नाव में बैठे। जो धन अपना था वो तो था ही, दूना धन राजा ने दिया। इतना सारा धन लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर ही निकले थे कि भगवान ने देखा इनका मन अभी भी पवित्र है या नहीं, थोड़ी परीक्षा इनकी और करनी चाहिए। और भगवान ने क्या कि एक साधु का भेष बनाया और उनके पास आकर के पूछने लगे, हे व्यापारी, तुम्हारी नाव में कितना धन दौलत क्या क्या भरा पड़ा है। साधु का उपास उड़ाने लगे। महाराज साधु का धन दौलत की बात करते हैं, क्या धन लेने की इच्छा रखते हो? हमारी नाव में धन दौलत कुछ नहीं, या तो घास फूस और बेलपत्र आदि भरा पड़ा है। साधु ने कहा सत्यम तो वचनम भव, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही होगा। और कुछ दूर जाकर के साधु तो समाधि में बैठ गए। इधर व्यापारियों ने देखा कि जो नाव धन से भारी लग रही थी अब हल्की लग रही है। क्या कारण है? नाव में देखती हो और भगवान की कथा को ध्यान से सुन ले, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। यदि कोई बंधन में पड़ा हो और भगवान की कथा को ध्यान से सुन ले, बंधन मुक्त हो जाता है। यदि किसी भी प्रकार से मन में कोई भय हो और भगवान की कथा को ध्यान से सुन ले तो वह निर्भय हो जाता है। संतानों को संतान की प्राप्त होती है, संपूर्ण मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। कुछ भी कर सकता है मनुष्य, तो उनका एक अंश भी नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकता है। परंतु भगवान चाहे तो राई का पर्वत बना दे और भगवान चाहे तो उसी राई को पर्वत में बदल दे और पर्वत को राई में बदल दे। क्योंकि भगवान क्या है? सर्वसमर्थशाली है, भगवान सर्वत्र है। भगवान का सर नाम क्या है? सत्यनारायण। नारायण यस्य स नारायण, नारा कहते हैं जल के लिए, अयन मनी वास। भगवान का सबसे पहले वास कहाँ हुआ? क्षीर सागर में। और सबसे पहले परमात्मा का वास क्षीर सागर में होने से उनका नाम नारायण रखा गया। तो नारायण जो है इस सृष्टि के हर कण कण में है। जब सृष्टि नहीं थी तब नारायण थे, और सृष्टि है तो सृष्टि के हर कण कण में कहाँ भगवान नहीं है? भगवान सर्वत्र है। और जब सृष्टि नहीं रहेगी भगवान में ही समाहित हो जाएगी, भगवान ही समेट करके सृष्टि का समाप्त कर देंगे। तो भगवान तब भी थे, भगवान आज भी हैं, और जब नहीं इस सृष्टि नहीं रहेगी भगवान शेष रह जाएंगे। तो इसीलिए उनका नाम सत्य है। भगवान सत्य स्वरूप है और जो हम देख रहे हैं वो वास्तव में वो वैसी चीज है नहीं, क्योंकि भगवान दिखते नहीं है और भगवान दिखने का विषय भी नहीं। आजकल के मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं तुमने भगवान देखा है? भगवान, पापी लोग भगवान को क्या दे सकते? आपने किसी भी किताब को उठा करके देखो, उसमें लिखा होता है कि उस ऋषि ने इतने हजार वर्ष तक तपस्या की, उसने शरीर को ऐसे सुखा दिया
उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। इतने बड़े तप करने के पश्चात तब कहीं उनको भगवान के दर्शन हुए। और हम कलयुगी जीवों को ऐसे ही भगवान दिखे जाएंगे। पर भगवान ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है। ये दूध का गिलास है और इस दूध के गिलास में घी है, परंतु आप कहेंगे इसमें घी कहाँ है? पर घी तो है नहीं इसमें, परंतु दिखता तो नहीं है नहीं घी। अब इस घी को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। पहले उस दूध को हमें दही बनाना पड़ेगा, फिर दही बन जाएगा, फिर उसको मथन करना पड़ेगा, फिर उसका मक्खन बनेगा, फिर उस मक्खन को आप गर्म करो और तब जाकर के उसका घी बनेगा। तो एक दूध से घी निकालने के लिए आपने कितना परिश्रम किया। तो भगवान तो सर्वत्र है, परंतु भगवान को पाने के लिए कुछ विशेष विधि होती है। अब आपकी साइकिल है, साइकिल अगर पंचर हो गई तो आप रोड में जा रहे हैं तो उसके अंदर तो हवा ही होती है, नहीं डलती है। क्यों नहीं डलती है? क्योंकि उसके लिए एक विशेष विधि की जरूरत होती है। एक मशीन होती है या पंप होता है, उस पंप के द्वारा ही उसके अंदर हवा डाली जाती है। हवा तो सर्वत्र है, परंतु वो हवा आप ऐसे नहीं डाल सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा हो तब जाकर के कहीं हम भगवान को देख सकते हैं, नहीं तो भगवान कहाँ दिखते हैं। भगवान की तो असीम कृपा है, जो ऐसे पूजा पाठ इत्यादि जब भी भगवान का ऐसे माहौल बनता है तो ये समझ लो हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान तो सर्वत्र हैं और सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए भगवान सत्यनारायण कथा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य निष्पाप हो जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब उन लोगों की कथा कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा की और दूसरे जन्म में उनको मुक्ति कैसे मिलती है। जिस गरीब ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण की कथा की, वो गरीब ब्राह्मण उस कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण बना, और जिसने भगवान कृष्ण को पाकर के वैकुंठ की प्राप्ति कर दी। जो लकड़हारा था उसने भगवान सत्यनारायण की कथा की, उस कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में भी गोहराज बना, जिसने राम जी को वन में पाकर के वैकुंठ की प्राप्ति कर दी। जो उल्का मुख नाम का राजा था उसने भगवान सत्यनारायण की कथा की और उस कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में राजा दशरथ बना और राम जैसे पुत्र को पाकर के वैकुंठ की प्राप्ति कर दी। जो व्यापारी था उसने भगवान सत्यनारायण की कथा की, उस कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में साधु भारद्वाज बने, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा और भगवान कृष्ण को पाकर के वैकुंठ की प्राप्ति कर दी। जो तुंगध्वज नाम का राजा था उसने भगवान सत्यनारायण की कथा की, उस कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण धार्मिक कर्मों को करके और वैकुंठ की प्राप्ति कर दी। तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु मन में विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास हो तो आज भी भगवान मिलते हैं, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास होता है तभी फल की प्राप्ति होती है, और विश्वास और श्रद्धा होती है तो पत्थर से भगवान प्रकट होते हैं। और यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो साक्षात भगवान भी अगर आपको मिल जाए तो भगवान को पहचानना कठिन हो जाता है। तो इस विश्वास से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे, नारद करत निराजन नारद कर द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा। उसमें दे दो सबको थोड़ा थोड़ा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावा। हर महादेव शंभो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि और आर्तिकं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तो हेलो दोस्तों, फाइनली सत्यनारायण की कथा पूरी सकुशल संपन्न हो चुकी है। और आप लोगों को सत्यनारायण की कथा कैसी लगी? तो हमें तो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।
और जो भी पंडित जी ने समझाया तो काफ़ी अच्छे तरीक़े से पंडित जी ने समझाया। तो जो आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से उस सत्यनारायण की कथा को समझ रहे होंगे। और इसी के साथ अब आगे जो भी अब हमारा जो खाना होगा, तो जिया जी ने जो बना रखा है खाना, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा खाना बना रखा है और क्या क्या बना रखा था। मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो चलो ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनल अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो खाना भी तो बन रहा है और आधा खाना बन चुका है। तो जिया जी ने खाना छोला बना रखे हैं और गाजर का हलवा बना रखा है, तो जिया जी ने बना के रेडी कर चुके हैं। और साथ ही साथ अब थोड़ा सा चावल बनेगा और थोड़ा सा रोटी बनेगी। तो चलो सभी अपने फैमिली के साथ आज खाना खाएंगे और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो दोस्तों यहाँ पे ताई जी बना रही है खाना और इनका पकड़ पकड़ देखिए यहाँ पे, और मेरे ब्लॉग देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, नीरज पहाड़ी के उनके ब्लॉग, और यहाँ पे पकड़ पकड़ कर रहे हैं देखिए, एक दूसरे की काट कर रहे कि तुमने, तुम्हारे कैमरा वाला ऐसा था, हमारी वीडियो वाले ऐसे थे, देखिए। चलो चल बहुत हो गया। खुश है उसको कूदने के लिए, मजा आ रहा था उसको। फाइनली यहाँ पे खाना खाने के लिए रेडी हो चुके हैं और जिया जी और दीदी जी और भैया जी लगे हैं यहाँ पे खाना खाने के। देखिए जिया जी कैसा टेस्ट आ रहा है? बढ़िया आ रहा ना? ठीक है, फिर हम भी टेस्ट करें। मैंने खुद बना रखा, मेरे को टेस्ट का पता नहीं। हाँ, रीना दीदी फटाफट टेस्ट करो। मनो भैया टेस्ट कैसा आ रहा है? मस्त आ रहा है। देखो स्वेप साहब बैठे हैं ना हमारे साथ, तो इसलिए टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। देखिए खाना देखिए, सब्जी पूरी छोले काफ़ी अच्छे बन रखे हैं। और चलो हम भी खाते हैं इसके बाद। और जिया जी लगे हैं, ताऊ जी बाहर पे लगे हैं देखिए। तो हम भी खाते हैं फाइनली और फिर उसके बाद सोने की तैयारी करेंगे या जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। पहले खाना खा लेते हैं। डांस होगा जिया जी का, डांस स्पेशल डांस होगा। तो दोस्तों अब चलो फाइनली खाना खाते हैं। प्लेट मेरी मुझे देख रहा है कि कब मेरे मुंह में जाएगी प्लेट, और चलो खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को खाना खाने के बाद। और रीना दीदी देखिए टेस्ट काफ़ी सुंदर आ रहा लगी है, पचड़ 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 मुंह देखो कैसा और का, सुबह से मुंह फूल रखा है। अले मेरे बाबू ने खाना खाया। और भाई जी यहाँ पे लगे हैं वीडियो कॉल पे देखिए। तो चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। फाइनली यहाँ पे अब स्वीट, ये देखिए जिया जी ने हलवा बना रखा है, बिल्कुल प्यारा सा हलवा है। देखिए खाने बैठ गए हैं, थोड़ा सा मिलने का वाले इनको, ये देखिए। और हमें भी मिल चुका है और खाते हैं इसको। तो फाइनली हलवा का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए खा तो लिया मैंने, पर दिखा नहीं पा रहा बैक कैमरे से। तो फाइनली हलवा भी खा लिया है मैंने, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी लोग तो बाहर खा रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी दीदी जी बोल रही कि मुझे दिखाई नहीं पड़ा एंडिंग पे। तो फाइनली हमारी दीदी भी लग गया हलवा खाने पे और मैंने तो खा लिया। तो फिर से अब कब मिलेंगे क्या मिलेंगे देखते हैं। और ये रही हमारी फैमिली। अगले सैटरडे को मिलेंगे बोलना। अगले सैटरडे को जब हमारी छुट्टी मिलेगी तब आएंगे हम यहाँ पे और करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गाजर के हलवे के साथ। तो फाइनली करते हैं वीडियो को एंड और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।